अस्सलामुअलैकुम। कबाब तो हर घर में बनते हैं, लेकिन आज के चिकन के ये कबाब बिल्कुल ख़ास हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि घर के चिकन कबाब सख्त हो जाते हैं या शक्ल अच्छी नहीं बनती, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसा आसान कबाब हैक जिससे आप बनाएंगे लंबे सॉफ्ट एंड जूसी सीख कबाब, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कबाब जो कि आप घर पे बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बनेंगे बग़ैर हाथ लगाए, बग़ैर किसी मोल्ड के। तो चलते हैं, आप देख रहे हैं वुमेन एक्सपर्टीज़ विद साइमा माजिद, और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये सब हैं इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि तकरीबन 1 किलो ये बोनलेस चिकन है, जिसके मैंने खुद ही धो के साफ़ सुथरा करके उसके पीसेस कर लिए थे। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो वो तरीका भी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से बग़ैर चॉपर के भी आप इन कबाब्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन चिकन के पीसेस को चॉपर में डाल दिया है, और उसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून ही हरी मिर्चें जो कि 8-10 थी, जिनको मैंने कूट लिया था। 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें लहसुन कुटा हुआ डाला है। इसके साथ ये एक एक टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ, भुना हुआ कुटा हुआ, और उसके अलावा 1 टीस्पून गरम मसाला। 2 दरमियानी प्याज को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था और उसका पानी ड्राई कर लिया था। इसके अलावा मैंने 2 ब्रेड स्लाइस को चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए, और इन सारे मिक्सचर को अच्छे से चॉप कर लिया। और यहाँ पे हुई एक मिस्टेक कि मैंने धनिया पुदीना भी नहीं डाला। उसके अलावा वो ख़ास इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से हमारे ये कबाब जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी बनेंगे, वो है मीठा सोडा। वो भी मैंने 1/2 टीस्पून वो भी डाल दिया और इसको एक दफ़ा फिर चला लिया। और सीख कबाबों का ये मसाला मुकम्मल तैयार हो चुका है। इसको मैं रख रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि वो क्या है कि बिना हाथ लगाए आप लंबे और अच्छे से एक जैसी शेप वाले कबाब बना सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये बहुत ही अच्छा फाइन पेस्ट बन चुका है। तो अब आते हैं वायरल हैक की जानिब कि क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक चाहिए प्लास्टिक की शीट, जो कि आप किसी भी पॉलीथिन बैग की मदद से बना सकते हैं, और मैंने भी ऐसा ही किया है। ट्रांसपेरेंट मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है, आप कोई भी कलर का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उस पर पानी से स्प्रे कर दिया है, ताकि जो मटेरियल है, उसका मिक्सचर है, कबाब का मिक्सचर है, वो उसके साथ स्टिक ना करे। और फिर इसको शॉपर को हमने इस तरह से फोल्ड किया, और आपके पास इस तरीके से कोई कुछ भी हो, आप छुरी की मदद से भी चीज़ कर सकते हैं। हल्का हल्का प्रेस करना है और उसको शेप देते रहना है। देखिए कितने आसानी से कितना खूबसूरत शेप बना है, और कितने लंबे लंबे से ये कबाब बने हैं। नॉर्मल हम इस तरह से कबाब नहीं बनाते। तो ये देखिए कितना अच्छा बन गया ना। और अब आप इसको चाहे फ्रीज़ करें, चाहे फ्राई करके फ़ौरी तौर पे खा लें, और स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। आप इसको सैंडविच में भी डाल के खा सकते हैं, जिस तरीके से भी खा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसको सीख कबाब बनाने की भी कोशिश की थी। बहुत हद तक कामयाब नहीं रही, लेकिन काफ़ी ठीक था। लेकिन हैक जो था वो इसी टाइप की कबाब का था, लेकिन साथ में मुझे थोड़ा सा हुआ कि मुझे जो है सीख कबाब भी इसी तरह से बनाने चाहिए। तो मैंने ऐसे बनाया, तो बहुत अच्छी सी शेप नहीं बन रही थी इससे, लेकिन ये कि गुजारे लायक हो गया था। चले अब चलते हैं, इसको फ्राई कैसे किया है। फ्राई मैंने बहुत ही हल्के ऑयल में किया है, बहुत ही कम ऑयल में किया है। ये डल गया, लेकिन अब मैं इसको किस तरीके से निकाल रही हूँ। मैंने इसको एक कप में निकाल दिया है, और देखिए बिल्कुल ना होने के बराबर ऑयल रह गया इसमें। यहाँ पर देखिए बहुत ही कम ऑयल में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोस में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ जो आपके लाइफ स्टाइल को और बेहतर करते हैं, और कम ऑयल में और कम मैदे वगैरह की चीज़ें मैं बनाना बताती हूँ। कि अभी जैसे दुबई वायरल पराठा था, लच्छा पराठा सा बनाया था उन्होंने, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑयल में बनता था। मैंने उसको मैदे की जगह आटे में बनाया, और बहुत ही कम ऑयल में इसको फ्राई किया और आपके सामने पेश किया। सेम यही सीख कबाब तो वैसे सीख में बनते हैं, लेकिन हर वक्त तो अवेलेबल नहीं होता वो पूरा सेटअप।
और 5 कबाबों के लिए कौन पूरा सेटअप लगाएगा। ठीक है, तो आप घर के लिए जो है ये इस तरह से कर सकते हैं कि हल्का सा गरम सॉरी इसको क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है और बिल्कुल हल्का सा लगाना है। अगर आपको फिर भी ड्राई लगे तो बीच में थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर दीजिएगा। कितना खूबसूरत सा कलर देखे गोल्डन आया है। और ये मैंने फास्ट स्पीड कर दी है, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको पलटना है। जब ये मुकम्मल तौर पर गोल्डन से हो जाएंगे, प्यारा सा गोल्डन सा आ जाएगा, तो फिर इसको आप किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको कबाब रोल बना सकते हैं, आप इसको चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको बर्गर में भी रख के खा सकते हैं। इसको मज़ेदार रायते, दही पुदीना और ज़ीरा मिला के जो रायता बनता है उसके साथ सर्व कर सकते हैं। हरी चटनी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सर्व कर रही हूँ, और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखें कितने मज़ेदार से, फ्लफ़ी से और सॉफ्ट और जूसी से कबाब तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कबाब बहुत पसंद आए होंगे। और ये बहुत ही आसान से मज़ेदार से चिकन सीख कबाब, सॉफ्ट एंड जूसी कबाब रेसिपी आपको, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने बनाना बताई है, आप ज़रूर घर पर बनाएं। और ये परफेक्ट रेसिपी जो है वो बग़ैर हाथ लगाए भी मैंने आपको बताया, बग़ैर किसी मोल्ड के इस्तेमाल के बनाना बताया है। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।